हेलो स्टूडेंट्स। टेस्ट नंबर 1 में हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे। किसी भी प्रैक्टिकल में सबसे पहला आता है समस्या यानी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन के बाद प्रोसीड्योर आता है यानी परीक्षण की कार्यविधि आती है। कार्यविधि को बतलाने के बाद हम जो एपरेटस यानी उपकरण सामग्री होती है उसके विषय में जानकारी देते हैं। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरीज यानी प्रारंभिकताएं, यानी जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्योंकि यह हमारा टेस्ट है तो इसमें हम जिसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे, जिसके ऊपर हम प्रयोग करेंगे उसे हम क्या करेंगे, टेस्टी कहेंगे। और जो प्रैक्टिकल करता है, जो प्रयोग करता है उसे कहते हैं टेस्टर। तो इसमें प्रिलिमिनरीज में नेम ऑफ द टेस्टी, नेम ऑफ द टेस्ट, एज ऑफ द टेस्टी, सेक्स ऑफ द टेस्टी यानी जेंडर ऑफ द टेस्टी, एज ऑफ द टेस्टी, ये सभी इसमें आएगा। उसके बाद प्रोसीड्योर आता है। प्रोसीड्योर में हम बतलाते हैं कि क्या क्या किस तरह परीक्षार्थी को बुलाकर जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसे किस तरह बैठाया जाता है, और उसके बातचीत के क्रम में ही सारे सामान का इस तरह अरेंजमेंट किया जाता है कि परीक्षार्थी और सामग्री के बीच में एक पर्दा या स्क्रीन रखा जाता है ताकि वह उन्हें नहीं देख सके। फिर उसके बाद हम आराम से बैठाने के बाद उसे निर्देशन देते हैं। तो निर्देशन के बाद फिर अगला स्टेप आता है वास्तविक परीक्षण यानी एक्चुअल टेस्ट। उसके बाद आता है अंकन यानी स्कोरिंग। नेक्स्ट आता है कुशाग्रता का स्तर, इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस। इसके बाद बतलाया जाता है कि क्या क्या सावधानियां हैं, उन सावधानियों को बतलाया जाता है। लास्ट में हम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम एक एक करके सभी को देखते जाएंगे और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बतलाती हूँ। आप उसी तरह अपने प्रैक्टिकल को कंडक्ट करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, और उसमें हम सबसे पहला हमारा स्टेप आता है समस्या, प्रॉब्लम। तो इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर मोहसिन के सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा अपने परीक्षार्थी के बौद्धिक योग्यता को मापना। डिटरमाइन इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस of the tested with the help of the Dr. Mohsin test of general intelligence। एक बार और मैं बोलती हूँ, to determine index of brightness of the testy with the help of Dr. Mohsin's test of general intelligence। हिंदी में डॉक्टर मोहसिन के सामान्य बुद्धि परीक्षण के द्वारा अपने परीक्षार्थी के बौद्धिक योग्यता को मापना। नेक्स्ट आएगा परिचय, इंट्रोडक्शन। डॉक्टर मोहसिन पटना विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष थे। 1954 में सामान्य बुद्धि को मापने के लिए एक सामान्य बुद्धि परीक्षण उन्होंने विकसित किया। इस परीक्षण को डॉक्टर मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है जिसका प्रयोग एक समय में कई व्यक्तियों पर किया जा सकता है। इस प्रकार इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के रूप में या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के रूप में, दोनों रूप में किया जा सकता है। इस परीक्षण में हम लोग अगले पैराग्राफ से इसे लिखेंगे। इस परीक्षण में 6 उप परीक्षण हैं और सभी उप परीक्षण के लिए अलग अलग संख्या में एकांश है। उसके बाद हम लिखेंगे ए, पहले उप परीक्षण के लिए 20 एकांश है। यहाँ एकांश का मतलब प्रश्न होता है, जिसे इंग्लिश में आइटम्स भी कहते हैं। बी, दूसरे उप परीक्षण के लिए 30 एकांश है। सी, तीसरे उप परीक्षण के लिए 40 एकांश है। डी, चौथे उप परीक्षण के लिए 22 एकांश है। ई, पांचवें उप परीक्षण के लिए 26 एकांश है। और एफ, छठे उप परीक्षण के लिए 18 एकांश है। इस प्रकार कुल मिलाकर 156 एकांश है।
इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। इस परीक्षण का प्रयोग 9.5 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष तक के आयु के बच्चों की सामान्य बुद्धि को मापने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उम्र के बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है। इस परीक्षण में किसी भी बच्चे का अधिकतम अंक 178 प्राप्त हो सकता है। यह एक प्रामाणिक परीक्षण है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता की जांच की गई है, जिसमें विश्वसनीयता 95 और वैधता 89 है। विद्यार्थियों के परीक्षण के परिणाम के साथ इसका सहसंबंध 0.56 है। इस प्रकार इस परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि इस परीक्षण द्वारा बच्चों की सामान्य बौद्धिक योग्यता को मापा जा सकता है। भारत में हिंदी भाषी राज्यों के बच्चों की बुद्धि की जांच के लिए यह एक उपयोगी परीक्षण है। इस परीक्षण के द्वारा परीक्षार्थी की बुद्धि लब्धि को ही नहीं मापा जाता है, बल्कि बुद्धि के मापन में कुशाग्रता के स्तर के रूप में भी मापा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे परीक्षण की कार्यविधि, प्रोसीड्योर ऑफ टेस्टिंग। यह परीक्षण 6 उप परीक्षणों में बांटा गया है। सभी उप परीक्षण का प्रयोग एक साथ बारी बारी से किया जा सकता है। सभी उप परीक्षणों में अलग अलग एकांश है और सभी के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। पहले उप परीक्षण में 20 एकांश है। हर एक एकांश के लिए 3 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। परीक्षार्थी को इन तीनों में से एक का उत्तर देना रहता है। 5 मिनट के अंदर जितने प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी देता है, उसे उस उप परीक्षण में नोट कर लिया जाता है। इस परीक्षण की अधिकतम अंक 20 है। दूसरे उप परीक्षण में 30 एकांश है। इसके लिए भी 5 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षण में 4 वैकल्पिक उत्तर है। परीक्षार्थी को केवल यह बताना है कि 4 में से कौन सी वस्तु तीसरे से अलग है। इस परीक्षण का अधिकतम अंक 30 है। तीसरे उप परीक्षण में 40 एकांश है, जिसका उत्तर 8 मिनट में देना रहता है। इसके प्रत्येक एकांश के लिए 4 उत्तर हैं। इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इसके लिए अधिकतम 40 अंक है। चौथे उप परीक्षण में 22 एकांश है। इसके लिए 5 मिनट का समय होता है। इस उप परीक्षण में 5 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से कोई सही उत्तर रहता है, जिनमें से 2 उत्तरों का चयन परीक्षार्थी को चुनना रहता है। इस परीक्षण के लिए अधिकतम 44 अंक है। नेक्स्ट 5वें उप परीक्षण में 26 एकांश हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए रिक्त स्थान रहता है। प्रत्येक एकांश के लिए 4 मिनट दिए जाते हैं। इनमें से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान को भरना रहता है। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए 7 मिनट का समय निर्धारित है और अधिकतम 26 अंक है। छठे उप परीक्षण में 18 एकांश होते हैं। प्रत्येक एकांश के लिए 4 विकल्प रहते हैं। इनमें से परीक्षार्थी को एक सही उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। इस उप परीक्षण के लिए अधिकतम 18 अंक हैं और समय 10 मिनट दिया जाता है। इस प्रकार सभी उप परीक्षण के सही एकांशों के सही उत्तर के लिए एक एक अंक दिए गए हैं। इस प्रकार सभी उप परीक्षणों में अधिकतम अंक 20 + 8 + 40 + 44 + 26 + 18 = 178 अंक प्राप्त हो सकता है। इस परीक्षण को सारणी 1 टेबल 1 में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम आएंगे उपकरण सामग्री, एपरेटस। इसमें फर्स्ट होगा GIT बुकलेट, नंबर 2 आंसर शीट, नंबर 3 मैनुअल, नंबर 4 स्कोरिंग चार्ट, नंबर 5 स्क्रीन, नंबर 6 पेंसिल, नंबर 7 स्केल। नेक्स्ट हम आएंगे प्रारंभिकताएं, प्रिलिमिनरीज में। इसमें आएगा फर्स्ट नेम ऑफ द टेस्टर। इसमें अब टेस्टर कौन हुआ जो प्रैक्टिकल कर रहा है, यानी हम। इसमें XYZ लिखा जाता है।
नेक्स्ट आएगा नेम ऑफ द टेस्टी, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका नाम इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट आएगा जेंडर ऑफ द टेस्टी। फोर्थ नंबर आएगा एज ऑफ द टेस्टी। फिफ्थ नंबर आएगा एजुकेशन ऑफ द टेस्टी, ये सब लिखना होगा। नेक्स्ट आएगा डेट ऑफ द टेस्ट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे कार्यविधि यानी प्रोसीड्योर। इसमें हम लिखेंगे परीक्षार्थी को बुलाकर अपने बाएं ओर बिठाकर और बातचीत कर उससे अच्छा संबंध स्थापित किया। बातचीत के दौरान परीक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए पर्दा या स्क्रीन को इस तरह रखा कि परीक्षार्थी को टेस्ट बुकलेट, मैनुअल, आंसर शीट आदि न दिखाई दे। उसके बाद हम परीक्षार्थी को टेस्ट बुकलेट, आंसर शीट तथा पेंसिल देंगे। उससे कहा कि जब तक उसे कहा न जाए तब तक वह परीक्षण पुस्तिका के पन्ने को न पलटे। सबसे पहले उत्तर पत्र पर अपना परिचय लिखने भरने को कहा गया और उसके बाद उसे निम्नलिखित निर्देशन दिया गया। निर्देशन इन्वर्टेड कोमा में हमेशा निर्देशन रहता है। इन्वर्टेड कोमा करके आप लिखिएगा कि ये परीक्षण आपको दिया गया है वह आपके कक्षा में होने वाले परीक्षण से बिल्कुल अलग है। किसी भी प्रकार की तैयारी करने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस परीक्षण के सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो यह जरूरी नहीं है। आपको केवल यह कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सके। जो प्रश्न कठिन हो उसके संबंध में अधिक सोच विचार न करें, उसे छोड़कर दूसरे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि सभी प्रश्नों के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया गया है। जब तक न कहा जाए आप परीक्षण पुस्तिका के पन्ने को नहीं पलटें। जब रेडी संकेत दिया जाए तब कार्य आरंभ करें और जैसे ही स्टॉप कहा जाए काम करना बंद कर दें। नेक्स्ट, वास्तविक परीक्षण। इस प्रकार सामान्य निर्देशन देने के बाद परीक्षार्थी को इस प्रकार से पन्ने को पलटने के लिए कहा गया कि उसके सामने केवल वही पेज हो जिसका वह परीक्षण कर रहा है। इस प्रकार परीक्षार्थी को पेज नंबर 2 दिया गया जो कि पहला उपपरीक्षण है। उदाहरण को पढ़कर समझा दिया गया और उससे यह भी कहा गया कि इस प्रकार के कुल प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर एक निर्धारित समय में देना है। इस प्रकार परीक्षार्थी के सामने समझा देने के बाद रेडी संकेत दिया जाता है। विराम घड़ी को चला दिया गया। हर उपपरीक्षण के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार काम करवाया गया। इस प्रकार सभी उपपरीक्षण का उत्तर परीक्षार्थी ने दिया, तब उससे उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र वापस ले लिया गया और उसे धन्यवाद कहते हुए विदा किया। नेक्स्ट आएगा अंकन यानी स्कोरिंग। मैनुअल में दिए गए स्कोरिंग की के आधार पर उत्तर पत्र के सही उत्तरों को जांचा गया। सही उत्तरों के लिए 1-1 अंक दिए गए और यदि परीक्षार्थी किसी उपपरीक्षण पर 2 उत्तरों पर चिन्ह लगाया है तो उसे उस प्रश्न को गलत माना गया और उस एकांश के लिए 0 अंक दिए गए। सभी उपपरीक्षण का टोटल स्कोर करके कुल प्राप्तांक निकाला गया और टोटल स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी का कुशाग्रता का स्तर यानी इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस टेबल नंबर नॉर्म टेबल के आधार पर निकाला गया। कुशाग्रता का स्तर इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस। इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस निकालने के 2 तरीके के लिए डॉक्टर मोहसिन ने नॉर्म के आधार पर निकालने की विधि बतलाई है। IB1 के आधार पर निकाला जाता है जिसे ग्रेड नॉर्म कहा जाता है। जैसे बच्चा किस आयु का है उसे निकालने के लिए IB नॉर्म को लिया जाता है और बच्चा किस वर्ग में पढ़ता है उसे निकालने के लिए IB2 को आधार माना जाता है, जिसे हम टेबल नंबर 2 से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है IB1 = ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस एज नॉर्म प्लस 100, IB2 ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस ग्रेड नॉर्म प्लस 100। सावधानियां। इस परीक्षण में निम्नलिखित सावधानियां बरती गई। पहला, परीक्षार्थी को निर्देशन स्पष्ट रूप से दिया गया। सेकेंड, समय सीमा का पूरा ध्यान रखा गया। किसी भी उपपरीक्षण में निर्धारित समय से अधिक समय नहीं दिया गया। तीसरा, यदि परीक्षार्थी को कोई प्रश्न समझ में न आया हो तो उसे स्पष्ट किया गया।
नेक्स्ट निष्कर्षण। रिजल्ट टेबल के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षार्थी बुद्धिमान है।